हिस्ट्री करते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने किताब लिखा था हिस्टोरी का, जो इस तरह से लिखने में अपने तरह का पहला प्रयास था जिसमें इतिहास को समेटने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इसीलिए से क्या कहा गया? इतिहास का पिता कहा गया हेरोडोटस को। क्या कहा गया? इतिहास का पिता। अब इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। लेकिन 60 से 70% क्वेश्चन नहीं से आते, आधुनिक भारत से आते हैं। 20% क्वेश्चन लगभग 10% क्वेश्चन मध्यकालीन से और 20 से 30% क्वेश्चन कहां से आते हैं? आपको एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत से आते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में और मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में हमें पढ़ना क्या क्या है, बस सिलेबस आप देखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन भारत। इसमें पहला देखना है स्रोत, भारतीय इतिहास का स्रोत। हमें यहां से शुरू करना है। ठीक है, और स्रोत 2 तरीके का है, एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा लिखित स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे? अभिलेख, ठीक है, अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, सिक्का हो गया, उस समय का जो टॉम्ब बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ उसे रिफर हो गया। तो अभिलेख हो गया, इसके एग्जांपल अभिलेख, सिक्का, ईडीसी। इसमें एक तो धार्मिक ग्रंथ हो गया और दूसरा जीवन गाथा या यात्रा वृत्तांत। अब धार्मिक ग्रंथ में वेद हो गया, रामायण महाभारत हो गया, रामायण हो गया, महाकाव्य जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया। जीवन गाथा में जिसको हम लोग जो अपने जीवन के बारे में लिखा गया है। यात्रा वृत्तांत जो विदेशी यात्री हमारे देश में उस समय आए थे, उस उनके जो है यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो समझेंगे भारत की सोसाइटी के बारे में हमको अच्छा पता चलता है। इसमें पहला चैप्टर जो है पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग जानते हैं 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा भाग है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भाग में इसको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तीसरा वैदिक सभ्यता। उसके बाद देखिए यहाँ पे धार्मिक आंदोलन हमें देखने को मिलता है। धार्मिक आंदोलन, यह धार्मिक आंदोलन लगभग 600 BC में शुरुआत हुआ था इसकी, 600 BC। ठीक है, इसमें बौद्ध और जैन धर्म का जो शुरुआत माना गया है इनसे। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं महाजनपद। महाजनपद में पूरा जनपद नहीं पढ़ना, मगध पढ़ना है। ठीक है, अब मगध में सबसे पहले हड़प्पा वंश हो गया, जरासंध जो हड़प्पा वंश हो गया। ठीक है, बृहद्रथ वंश हो गया, बिहार का एग्जाम है इसलिए बृहद्रथ वंश में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हड़प्पा वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया और लेटर मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ना है। मौर्य वंश के बाद क्या होगा? उत्तर मौर्य काल में, उत्तर मौर्य काल, इसमें आपको शुंग वंश, उसके बाद कन्नड़ वंश, सातवाहन वंश, इसे ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुछ विदेशी डायनेस्टी उसे भी पढ़ना है, जिसमें शक, कुषाण, पहलव। ठीक है, हिंदी यूनानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हिंदी यूनानी में राजा का नाम आपको सुनने में मिलान, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद वंश,
गुप्त वंश वेरी डिटेल है ना, इसमें साहित्यिक और सामाजिक स्थितियां बहुत उन्नत किस्म की रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वर्धन वंश और इसके समकालीन राजवंश। एंशिएंट इंडिया में इतना पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत ज्यादा बड़ा नहीं, मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में पहला नए राजवंश हो गए, मुस्लिम आक्रमण, इसमें हम लोग काशी, गजनवी और गौरी इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, दक्षिण का महान साम्राज्य जो हिंदूवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, चोल वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, है ना। इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हालांकि कुछ की चर्चा नए राजवंश को देने भी हो जाएंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन, वहां धार्मिक आंदोलन था, यहाँ पे भक्ति आंदोलन है, ठीक है। और इसका लास्ट टॉपिक है मुगल, अच्छा मुगल तो हो गया, मराठा, ठीक है। इसके बाद जो है मध्यकालीन खत्म होता है और शुरू होता है आधुनिक भारत। एक बड़ा सा टॉपिक है जिसकी शुरुआत भारत में 17 मई 1498 से शुरू होता है और चर्चा कब तक है 1964 तक की कहानियों को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन, विस्तार, यूरोपीय कंपनी का विस्तार, ठीक है ना। इसमें बंगाल को कैसे जीता, मैसूर को कैसे जीता, अलग अलग राज्यों को कैसे जीता, इनकी आर्थिक नीतियां, प्रमुख विद्रोह। अरे प्रमुख विद्रोह नहीं, इतना बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें 1857 की क्रांति से लेकर प्रमुख जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, सबको हम लोग इसी में इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण, प्रमुख पत्र एंड पत्रिकाएं। हालांकि देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा, लेकिन ये बहुत है ना। एक चैप्टर में लगभग 10 से 12 चैप्टर को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। एक चैप्टर में 10 से 12 चैप्टर को इसमें शामिल कर दिया जाता है, प्रमुख पत्र एंड पत्रिका, और लास्ट में हम इसमें पढ़ने के विविध, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। हम लोग हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे जो हर सब्जेक्ट का बस एक नियम रहेगा कि हर सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन लिखेंगे और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को उसके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन वो कौन सा, ब्रिटिश अधिकारी था जो भारतीय इतिहास को धार्मिक मान्यता के अनुसार विभाजन किया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, कब मतलब तारीख लिखना, डेट लिखना है, शुरू हुआ था
तो आप लोग इसका जो है इस दोनों सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। और आज के टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं एक प्यारा सा लाइन से। एक डर है नहीं हुआ तो क्या, एक डर है नहीं हुआ तो क्या, और मन के अंदर विश्वास है, यकीन है एक दिन जरूर होगा, यकीन है एक दिन जरूर होगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, यकीन होना, अपने आप पे यकीन करना बहुत जरूरी है। किसी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, जब तक अपने आप पे यकीन नहीं कीजिएगा तो लाइफ में कुछ भी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डर तो होना चाहिए कि क्या अपने होगा या नहीं होगा, लेकिन अपने आप पे यकीन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।